सबसे पहला क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है बेटा? इसका ऑप्शन में दे देता हूं आपको। ऑप्शन है ए ऑप्शन एट इनफाइनाइटी, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है निगेटिव और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। बोलो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? जल्दी से बता दो। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? यह कहां पे होता है? याद कर लो आप लोग, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है बेटा, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। इनफाइनाइट, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है या फोकस उसका इनफाइनाइट पे होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, इमेज formed by the plane mirror is क्या होगा बेटा? ऑप्शन है इसका फर्स्ट रियल एंड इरेक्ट, बी ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सी ऑप्शन है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड डी जो ऑप्शन है नन, नन। तो अभी बुरहान ने बताया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? इसका रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉन्केव मिरर गिव्स, ए कॉन्केव मिरर गिव्स A concave mirror gives real inverted and real inverted and same size image if the object is placed, same size image if the object placed। देखो बेटा, करने का मतलब ये है कि ये कॉन्केव मिरर, किसी कॉन्केव मिरर के द्वारा यदि कोई इमेज रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है, सेम साइज मतलब किसका? ऑब्जेक्ट की सेम साइज के बराबर बनती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हमें कहां प्लेस करना पड़ेगा? तो आप लोगों को याद होगा कि जब ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के फ्रंट में कहां पे रखते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसकी इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी, उल्टी बनती थी और सेम साइज की बनती थी। ठीक है बेटा, मतलब ये है कि कॉन्केव मिरर अगर ये है कॉन्केव मिरर, तो इसके सेंटर ऑफ, ये जैसे मान लीजिए कि फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऑब्जेक्ट को जब यहां पे प्लेस करते हो आप, तब जाकर के इसकी इमेज कहां बनती है? उसी और सेम इसी पे बनती है, सेम प्लेस पे बनती है और ये इन्वर्टेड बनती है। ठीक है बेटा, सेम साइज की बनती है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए, एट एफ
पहला इसका ऑप्शन दिया गया है एट एफ मतलब फोकस पे, दूसरा ऑप्शन है एट इनफाइनाइटी, तीसरा ऑप्शन है एट सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड जो लास्ट इसका ऑप्शन है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि एट सी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इन ऑप्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट विच, इन ऑप्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट विच हैज which have higher refractive index is called, क्या कहते हैं बेटा? ये कह रहा है इन ऑप्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, क्या इसको बोलते हैं? तो ऑप्शन पहले देख लो बेटा, ऑप्शन क्या है? ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली रेयर। बी ऑप्शन है इसका ऑप्टिकली डेंसर, सी ऑप्शन है ऑप्टिकली डेंसिटी, ऑप्टिकली डेंसिटी, एंड डी ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो बेटा, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ये करें इन ऑप्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट विच है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होती है, ज्यादा होती है, उसको इनमें से हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्टिकली डेंसर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है बेटा। रुद्र, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है द ऑप्टिकल फेनोमेना the optical phenomena twinkling of stars twinkling of stars is due to किसकी वजह से होता है बेटा? स्टार्स का ट्विंकलिंग होना कौन सा रीजन रहता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सेकंड दे रखा है टोटल रिफ्लेक्शन, थर्ड दे रखा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन,
एंड लास्ट है टोटल रिफ्रैक्शन। बोलो बेटा, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? हाँ, गुड, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए, कॉन्वेक्स लेंस फोकस ए रियल, कॉन्वेक्स लेंस फोकस ए रियल पॉइंट साइज image at focus the object is placed बोलो बेटा, यदि कॉन्वेक्स लेंस पे जो इमेज बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस फोकस ए रियल पॉइंट साइज इमेज एट द फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो उस कॉन्वेक्स लेंस के सामने हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, वह किस पॉइंट पर प्लेस किया होगा? ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट है एट फोकस, सेकेंड ऑप्शन है बिटवीन फोकस एंड बिटवीन एफ एंड टू एफ, एफ एंड टू एफ, एफ एंड टू एफ का मतलब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ एंड टू एफ एट इनफाइनाइटी, एंड एट टू एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो बेटा कौन सा सही होगा? यदि कोई कॉन्वेक्स लेंस रियल पॉइंट साइज इमेज बनाता है किस पे? फोकस पे, तो उसके सामने ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया गया होगा? फोकस पे, बिटवीन फोकस एंड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एट इनफाइनाइटी एंड एट टू एफ। बोलो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है, आपको मालूम है कि जो रे ऑफ लाइट इनफाइनाइटी से आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां क्या होती है? ये लेंस है, तो रिफ्रैक्शन होता होगा उसमें, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पासेज थ्रू द फोकस। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोकस से अगर पास कर रही है, जैसे मान लो कि ये है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेक्टर है, यहां से रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाती है? फोकस से होकर जाती है, ये फोकस है, तो जहां पे ये रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहीं पे इमेज बनती है। तो इमेज कहां बन रही है? एट द फोकस। कैसा बन रही है? तो पॉइंट साइज बन रही है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया गया होगा बेटा? ऑब्जेक्ट आपका प्लेस होगा कहां पे? इनफाइनाइटी पे। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the unit of power of lens, the unit of power of lens। बोलो बेटा क्या होती है? लेंस की पावर की यूनिट क्या होती है? फर्स्ट है मीटर, सेकंड है सेंटीमीटर, थर्ड है डायोप्टर एंड फोर्थ है M1। बोलो बेटा
इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पावर की है, बोलो बेटा। डायोप्टर, इसका डायोप्टर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, पावर ऑफ लेंस जो एसआई यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की, वह डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the power of lens is -4.0 diopter, -4.0 diopter. What is the nature of the lens? What is the nature of the lens? बोलो बेटा, क्या होगा यदि किसी लेंस का जो पावर लेंस है वो अगर -4 डायोप्टर दिया गया है तो यह किस प्रकार का लेंस होगा, कनकेव या कॉन्वेक्स, ये हमें बताना है। अच्छा ओके, प्लेन, दूसरा है कनकेव, तीसरा है कॉन्वेक्स और चौथा है प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्स। ये दे रखा है। अब ठीक है बेटा, बोलो बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये पूछ रहा है कि द पावर ऑफ लेंस इज -4.0 डायोप्टर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस, कौन सा होगा, प्लेन, कनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्वेक्स? तो देखो बेटा, जब भी पावर लेंस अगर निगेटिव हो तो ये समझ लो कि वह कॉनकेव लेंस है। समझ में आ गया बेटा? और सेम यदि इसका उल्टा अगर लगे, मतलब कि अगर पावर लेंस पॉजिटिव दिखे तो आप मान चलिए कि वो कॉन्वेक्स है। तो ये आप लोग याद रखना, यदि निगेटिव है तो कॉनकेव, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स। पावर लेंस से हम लोग इस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टॉर्चेज सर्च लाइट्स and headlights of the vehicles the bulb is placed कहां पे बल्ब को लगाया जाता है? तो देखो बेटा, पहला ऑप्शन है बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकेंड ऑप्शन है वेरी नियर टू द फोकस, वेरी नियर टू द फोकस। सी ऑप्शन है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी।
एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर, एंड लास्ट ऑप्शन है एट सी। बोलो बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टॉर्चेस, सर्च लाइट या गाड़ियों की जो हेडलाइट में जो बल्ब लगाए जाते हैं वो बल्ब कहां लगाए जाते हैं? ऑप्शन है बिटवीन पोल एंड फोकस, वेरी नियर टू द फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका ऑप्शन है बेटा वेरी नियर टू द फोकस, फोकस के बहुत ही नजदीक बल्ब को लगाया जाता है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन है विच मिरर इज सुटेबल फॉर द डेंटिस्ट इक्विपमेंट टू ए गेट बेटर व्यू ऑफ द कैविटी। बोलो बेटा डॉक्टर के पास जो सुटेबल एक मिरर होता है जो अपने प्रोफेशन में यूज करता है या दांतों को अंदर मुंह के अंदर देखने के लिए, वह कौन से किस टाइप का मिरर होता है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या एनी मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स? बोलो बेटा बुरहान। ये जो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है, डेंटिस्ट, वह किस टाइप का मिरर होता है? ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए distance of 15 centimeter in front of a small concave mirror small concave mirror having radius of curvature 30 centimeter having radius of curvature 30 centimeter, the image will be formed कहां बनेगा बेटा? देखो पहला ऑप्शन है एट फोकल लेंथ, एट फोकस ऑन फोकस। एक मिनट बेटा, एक मिनट। पहला है एट फोकल लेंथ, बस जितनी फोकल लेंथ होगी उतनी दूरी पर बनेगी। दूसरा है एट फोकस। तीसरा ऑप्शन है एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड एट इनफाइनाइटी। ये बताना है बेटा। क्वेश्चन एक बार रीड करो। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द स्मॉल कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर
15 से 30 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, अगर मान लो कि ये आपका कनकेव लेंस मिरर है, ये कनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका जो दे रखा है कितना 30 है, मतलब यहां से लेके पोल तक ये 30 है। तो आप जानते हैं कि जो फोकस होता है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट फोकल लेंथ होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो इसका मतलब कि ये जो फोकल लेंथ हो गई ये कितनी हो गई बेटा, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब कि ये यहीं पर रखा गया है। कहां पर रखा गया है, फोकस पे रखा गया है। इन फ्रंट ऑफ ए स्मॉल कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर द इमेज विल बी। तो इसकी इमेज कहां बनेगी वो हम लोगों को फाइंड आउट करके बताना है बेटा, कि इसकी इमेज जो है वो कहां बनेगी। आप सोच के बताओ बेटा, देखो समझ में आ रहा है क्या, इसकी इमेज कहां बनेगी। ये फोकस पे है, ऑब्जेक्ट जो है कहां पे है, फोकस पे है। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, अच्छा इसका उल्टा सोचते हैं, इसका उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के फ्रंट में इनफाइनाइट पे रखते थे, इनफाइनाइट पे, तो उसकी इमेज क्या फोकस पे बनती थी पॉइंट साइज की, बोलो बेटा, हैं? क्यों भाई, क्यों नहीं बनती है? देखो ये फोकस पे ही तो बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे है, तो यहां से ये ऐसे लाइट जाती थी, ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के, है ना बेटा, सही है, तो ये फोकस पे बनती थी। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, हाँ फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ए वर्चुअल इमेज इज फाउंड बाई, a virtual image is formed by a mirror of an object which is less than the size of object which mirror is supposed to, which mirror is supposed to, क्या पूछ रहा है ये कि ये वर्चुअल इमेज इज फाउंड बाय ए मिरर, किसी मिरर के द्वारा एक वर्चुअल इमेज बनाई जाती है, एन ऑब्जेक्ट विच इज लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वह इमेज जो है ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी बनती है। तो विच मिरर इज सपोज टू, तो वह किस टाइप का मिरर हो सकता है जिसके द्वारा ये इमेज बनाया जा रहा है। पहला ऑप्शन है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, पहला है कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स, तीसरा है प्लेन मिरर, और चौथा है बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। बोलो बेटा, किस मिरर के द्वारा बनाया जा सकता है?
ये बनता है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। ये कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इस टाइप के इमेज बनते हैं, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। ये वर्चुअल इमेज जो है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा ही बनेगा, जो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। ठीक है बेटा, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is diverging mirror? Which of the following is diverging mirror? हाँ बेटा बोलो। गुड। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वही क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो इसमें भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट इसका सीधे सीधे आंसर लिख लीजिए आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है बेटा, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जेंट मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर। तो ठीक है बेटा, बाकी के कुछ और हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग, 14। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन the distance of object हाँ बेटा क्या होगा, ऑप्शन ए दिया रखा है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। बी ऑप्शन है एक अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव, बी इज ऑलवेज निगेटिव, सी मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, एंड डी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। बोलो बेटा क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वह हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, या पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी हो सकती है, या इक्वल टू हाइट, उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसके बराबर होती है, हैं? गुड। ऑलवेज निगेटिव, बी ऑप्शन इज करेक्ट।
तो ठीक है बेटा, आज की क्लास से बस इतना ही, बाकी का कल हम लोग और देखेंगे। ठीक है, इसका जो दूसरा चैप्टर बचा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में, उसको भी कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।